Friends, welcome back to my channel Maths Arena. Today I am going to teach you polynomial from class 10th chapter 2. Okay, so as I have already written polynomial, that word suggests poly and nomial. इसको आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अगर poly का मीन्स होता है आपका मैनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स, मतलब कोई भी आपका इक्वेशन जो कई सारे टर्म्स से मिलके बनी हो दैट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल्स. इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं. आपके पार्ट्स यू कैन से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. बेसिकली अभी आप 4 पे ध्यान दीजिए तो आपका 4 होता है. पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, फिर होता है क्वाड्रेटिक, फिर होता है क्यूबिक एंड फिर होता है बाई क्वाड्रेटिक. मतलब बेसिकली आपको अभी इस चैप्टर में तो क्वाड्रेटिक तक ही काम आएगा और आप मतलब ये आप पहचान तो सकते हो कि इसका नाम क्या है एक्चुअली. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन की, वो 1 होगी. ओके. क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 होती है, क्यूबिक में 3 हाईएस्ट एंड बाई क्वाड्रेटिक में 4. लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल आप ले सकते हो कोई भी 2x + 3 = 0. तो आपकी हाईएस्ट क्या है x की पावर 1. आप ये समझिए जो आपके x जो भी आएगा या कहीं पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे दैट विल बी योर वेरिएबल्स. और जहाँ पे जो भी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 2x - 5 = 0. मतलब ये जस्ट एग्जांपल है. तो आपको इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2. तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है ax² + bx + c = 0. इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है और इसकी हाईएस्ट पावर भी क्या है 2 है तो वो हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3, बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपकी 4. ओके. नाउ नेक्स्ट आपका आता है कि आपके मान लीजिए आपके ग्राफ से हम रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ देखते हैं हम कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ग्राफ में. रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ में ठीक है, हम ग्राफ से किसी भी इक्वेशन को कैसे हम वो कर सकते हैं. ये आपका 1 2 हमने इसको मेंशन कर लिया, ये -1, ये आपका -2, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस. अगर कोई ग्राफ है वो पैराबोला की फॉर्म में है, मतलब ये इस तरह से जा रहा है आपका, ये जो भी शेप होता है ना, ये यू शेप्ड जो होता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला. तो जो पैराबोला की फॉर्म में आपका जो भी ग्राफ रहेगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ रहेगा. अब ये देखिए ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है. तो ये x एक्सिस पे 2 जगह कट कर रहा है, एक 2 पे और एक -2 पे. तो इसका मतलब ये क्या है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये 2 आपको रूट्स दे रखे हैं, जीरोस कह सकते हो, या 2 मतलब आपके सॉल्यूशन है उसके x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 2 और एक -2. ठीक है. अभी आपने देखा कि 2 वैल्यूज़ थी इसकी, एक 2 थी और एक -2 थी. लेट अस सपोज हमने इसको मान लिया एक अल्फ़ा है, ठीक है, एक वैल्यू आपकी बीटा हो गई. तो इन केस आपको कहीं पे भी इक्वेशन आपको ग्राफ गिवन है तो उससे आपसे पूछा है रूट्स निकालने के लिए तो आप रूट्स निकाल सकते हैं. अगर आपसे बोले ये रूट्स गिवन है और आपको निकालनी है कोई इक्वेशन तो इक्वेशन का वो नोटेशन होता है x² - सम ऑफ रूट्स into x plus product of रूट्स इक्वल्स टू 0. अब देखिए आपके रूट्स क्या है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा. सम ऑफ रूट्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -α + बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब आप यहाँ पे ये -2 + 2 वैल्यू पुट करते हैं हम. माइनस ये अल्फ़ा क्या था आपका +2, बीटा आपका -2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0. तो x² माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0. अब ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो ये तो पूरा इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, 0 से किसी के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है. तो x² - 4 इक्वल्स टू 0. आपने अभी 3 चीज़ सीखी. ग्राफ से आपने रूट्स निकाले, ठीक है,
ये अल्फा और बीटा, और रूट से आपने इक्वेशन निकाली। अब इस इक्वेशन से आपको मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है, उससे आपसे कहा जाए रूट्स निकालने का, तो उसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमारा जो सी वाला पार्ट है, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, सॉरी नोटेशन लिखा था, स्टैंडर्ड नोटेशन कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बता सकते हैं, तो इस जगह हम इसको अगर इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले ए का सी से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पे सी क्या है 3, ए क्या है आपका 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 6। हम 6 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब फैक्टर करके हमें इस तरह से करना है कि प्लस माइनस करके हमारा 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके तो हमारा 6 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 + 2 5, लेकिन मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस माइनस दोनों टर्म ले लेंगे हम। तो 2x² माइनस 2x माइनस 5x सॉरी माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 2x² है, ये 2x है, इसमें से 2x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 यहाँ बचा। x माइनस 1 हमारा कॉमन यहाँ फिर आ गया, यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के जो हमारे थी 2x² माइनस 5x प्लस 3 के आपके 2 ये आ गए, तो हम इसको कह सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू हमारा 1 आ गया, और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2। तो अब आपने क्या देखा कि इसको हम अगर इसको यहाँ लिखें, हमने पहले क्या देखा, ग्राफ से रूट्स निकालना, ठीक है, रूट्स से इक्वेशन निकालना और इक्वेशन से रूट्स निकालना। बेसिकली आपको पूरे चैप्टर में मतलब बेसिक फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में तो यही आपको करना है। तो ग्राफ से रूट्स, रूट से इक्वेशन, इक्वेशन से रूट्स। अब हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, हम इनकी जैसे अल्फा बीटा दे रखा है, मतलब आपको रूट्स गिवन है, तो आप किस तरह से आपको उसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपके सॉल्यूशन सही है या गलत जा रहा है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial, ठीक है, तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, कुछ भी कह सकते हो, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है इस केस में, मतलब अल्फा बीटा अगर वो है तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस का d/a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब आपका सम हो गया, तो अब प्रोडक्ट भी जीरोज आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब आपके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है c/a, इसको आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका हो गया, अगर अल्फा बीटा आपके जीरोज हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c/a। अगर यही इक्वेशन आपकी क्यूबिक हो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा ले लेते हैं हम इसको, आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, अभी आप समझ चुके हैं सम ऑफ रूट्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का b/a। ओके, और अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है माइनस का d/a। इसमें एक और चीज़ आती है, एक सम और प्रोडक्ट के अलावा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हम लिखते हैं c/a।
ए। ओके, तो ये आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद देयर एडिशन। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं सी अपॉन ए, मतलब इसके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और डी को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसमें भी जो आपके हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसके आगे जो आपका टर्म है वो हर जगह आपका नीचे आएगा, चाहे वो एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका हाईएस्ट डिग्री क्यूब, इसका जो भी आपका टर्म होगा आगे वाला वही आपका डिनोमिनेटर में हर जगह ए, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, राइट। ग्राफ देखा था, राइट। तो इसको क्या क्या चीज़ हो सकती है, इसमें कई सारी कंडीशन होती हैं, थोड़ा इस पर आप ध्यान दे दीजिए। जैसे आपकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ए मतलब आपका एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका पैराबोला जो होगा, जो भी आपका ये ग्राफ है वो क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर उसी केस में आपका ए इज़ लेस देन 0 है तो पैराबोला आपका ऐसे डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर ए इक्वल्स टू 0 है किसी केस में, तो वो आपका क्या हो जाएगी, आपकी वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये आपका ए 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो हमारा क्या बचा बी एक्स प्लस सी। तो अभी आपको बताया था लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 या कुछ भी लिख लो आप, तो वो आपका क्या आ गया, आपकी ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन। फिर आते हैं आपके नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स पे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है डी, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। बी आपका क्या है, जैसे आपकी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और सी आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आपके नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं कि आपके रूट्स जो है रियल है या इमेजिनरी है, ये हमें ये बताता है। अगर आपकी डी की जो वैल्यू आती है सॉल्व करके वो ग्रेटर देन 0 होती है, तो आपके वो होते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ओके। अगर डी आपका लेस देन 0 आता है तो आपके नो रियल, और अगर आपका d इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो आपके क्या आ जाते हैं, इक्वल रूट्स। या आप इजीली इसलिए निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, मान लीजिए हो ही ना उसके कोई रूट्स, कोई रियल रूट्स हो ही ना, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं दिस इक्वेशन डजंट हैव एनी रियल रूट्स। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए क्या है हमारा 2, बी क्या है माइनस का 7, सी क्या है हमारा 3। हमारा फॉर्मूला क्या था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है 3, 49, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसको आप माइनस करोगे आंसर आएगा आपका 25। यहाँ पे क्या है आपका डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपके जो होंगे इसके रियल रूट्स आएंगे, ओके। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है आपकी, कि आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड सॉरी इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
मतलब आप कोई भी चीज़ डिवाइड करते हो तो उसका जो डिविडेंड है दैट इज़ इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर। इसको हम पी एक्स लिख सकते हैं, मतलब जिसका हम डिवाइड करते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका जी एक्स इंटू क्वेश्चन आपका, जो आपका क्वेश्चन ऊपर निकल के आता है, जो आपका टर्म आता है डिवाइड करके, एंड रिमाइंडर तो आपको बचा है जो लास्ट में हमारे डिवाइड करके बचता है। अभी आप आके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है आपका। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद मैथ्स अरीना। थैंक यू।